मधु जी रिकॉर्डिंग। हम्म, बहुत 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 धन्यवाद प्रतिभा जी। आपने बहुत हमें धन्यवाद। हीमोफीलिया की इतनी सुंदर जानकारी दी। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको हीमोफीलिया के बारे में बताऊंगी, जो हमें प्रतिभा जी ने बताया है कि हीमोफीलिया जो है यह एक जेनेटिक बीमारी है, एक्स लिंक्ड है, और ये फैक्टर 8 की कमी से होती है। इसके कैरियर वाहक महिला मम्मी होती है, और ये जो बीमारी है ये पुरुषों में होती है। क्वीन विक्टोरिया जो है वो इसका एक उदाहरण है समक्ष, हमारे समक्ष, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इस बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जैसे कि हम किस तरह देख सकते हैं, नाल से यदि ब्लड निकलता है और रुकता नहीं है, वैक्सीनेशन के समय यदि गांठ बन जाती है तो नहीं ठीक होती है, तो इन लक्षणों द्वारा हम समझा पहचान सकते हैं। और इसका सबसे उपचार यही है कि अवेयरनेस, जन जागृति, प्रचार प्रसार, जेनेटिक काउंसलिंग और फैक्टर 8 एसेस और इनका प्रिवेंटिव रोल, इसकी एक ट्रीटमेंट और निदान उपचार है। यह शॉर्ट में हमने हीमोफीलिया के बारे में जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, आपने बहुत अच्छे से हमें डॉक्टर से रूबरू कराया, और प्रवीणा जी ने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। अब हम बढ़ते हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल हमारा वर्ल्ड लीवर डे है, क्योंकि लीवर डे और हीमोफीलिया डे करीब करीब होने से हमने दोनों वेबिनार एक साथ लिए हैं। तो वर्ल्ड लीवर डे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीणा काले जी को। प्रवीणा जी का मैं आपको रूबरू कराऊं प्रवीणा जी से। डॉक्टर प्रवीणा काले एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजिस्ट और डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट है। साथ ही वे लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्चर और मेडिकल कम्युनिकेटर भी है। इन्होंने एमडी पैथोलॉजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए थेरी टॉपर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वर्तमान में वे डर्मोपैथोलॉजी में फेलोशिप कर रही है, जिससे उनकी विशेषज्ञता और भी सशक्त हो रही है। डॉक्टर काले एक बहुत आयामी व्यक्तित्व की धनी है। वे पैथोलाइफ और एशर्स जैसी पहल की संस्थापक है, जो प्रिवेंशन बेस्ड हेल्थ केयर और डॉक्टर्स के एथिकल और सस्टेनेबल कैरियर ग्रोथ पर केंद्रित है। वे पैन इंडिया फिजिशियन एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन के क्रिएटिव लीड, साइंटिफिक लीडर और मेडिकल राइटर के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके अलावा वे मेडिकल रिसर्च, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर और मेडिकल एनोशियन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी योगदान दे रही है। रिसर्च पेपर प्रकाशित करते हैं और फिजिशियन गाइड जैसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल कंटेस्ट में योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर काले न केवल एक उत्कृष्ट चिकित्सक है, बल्कि एक नेशनल लेवल लॉन टेनिस प्लेयर भी है, और इंटरनेशनल म्यूजिकल आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने इंटरनेशनल म्यूजिकल कंपटीशन इटली में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। वे इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में चेयरपर्सन, क्लिनिकल सर्विस और कोर कमेटी लीडर के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वे जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी है, और जर्मनी से लाइव हमें हमारा टॉक दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीणा जी। थैंक यू पूनम जी, आपने मुझे इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एज अ स्पीकर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाकी सबको भी, जो भी प्रेसिडेंट ट्रेजरर है आपके सोसाइटी के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लिए दिन रात बिना रुके बिना शिकायत काम करता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो पूरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और वो अपना ऑर्गन है लिवर। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखाता है, उसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, आखिरी में दिखते हैं, और ब्लड टेस्ट से ही ज़्यादा पता चलता है। तो इसका अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं एक शॉर्ट में आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं हूँ डॉक्टर प्रवीणा, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। तो आजकल मुझे मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं ये क्या होता है लाइफस्टाइल मेडिसिन, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूँ एग्जैक्टली क्या होता है। लाइफस्टाइल मेडिसिन मतलब लाइफस्टाइल अपनी ये सबसे बड़ी दवा है, अपन कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, ये अपना फर्स्ट मेडिसिन है। जैसे अब बीमारी, सिर्फ बीमारी डायग्नोस नहीं होती है, बल्कि मैं ये भी सिखाती हूँ कि बीमारी होने से कैसे जाए, और अगर हो गई तो उसे ट्रीट और रिवर्स कैसे किया जाए अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। अपनी जो दिनचर्या होती है उसके साथ कैसे इसको ट्रीट और रिवर्स किया जाए। तो मैंने ये लाइफस्टाइल मेडिसिन की ट्रेनिंग अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन से की है।
और मैं आजकल ख़ासकर महिलाओं के साथ काम करती हूँ, जैसे जो ओबेसिटी होती है, वेट के इश्यूज़ होते हैं, जिनका पीसीओएस डायग्नोस होता है, इनफर्टिलिटी, बाकी कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा होता है, फैटी लिवर डिसीज़ जो मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, ये सब में भी मेरा योगदान है। मतलब मैं ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ विथ ओनली लाइफस्टाइल चेंजेस, नो मेडिसिन्स। मतलब मेडिसिन्स तो शुरू ही रहते हैं उनके, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं आपके मेडिसिन डॉक्टर ने, पर उसके साथ ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपकी मेडिसिन्स भी कम होने लगती है, उनकी डोज़ कम होने लगते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि अपनी जो छोटी-छोटी आदतें होती है, वो अपने को कोई भी आज़ार से बाहर निकालने में हेल्प करती है। जैसे बोलते हैं ना मराठी में, थेंब थेंब तळे साचे, वैसे एक-एक जो बूंद अपन ऑयल का खाते हैं, फैट का खाते हैं, वो कैसे छोटा-छोटा बन के बहुत बड़ा हो जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता है। तो या फिर अपनी जैसे बैड हैबिट्स एक-एक जो है, वो बड़े बन के एक डिसीज़ आती है अपने को। सो तो ये जो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन है ना, इसके 6 पिलर्स होते हैं। एक तो है सही खाना, फिर है अपनी डेली रूटीन मूवमेंट, एक्सरसाइज़, फिर अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं। स्ट्रेस तो अपने को सबको होता है कोई ना कोई रूप में, बट उसको मैनेज कौन अच्छे तरह से करता है, वो असली विनर होता है। फिर नो एडिक्शंस। अभी एडिक्शंस आपको लगता होगा कि सिर्फ़ अल्कोहल या फिर टोबैको या फिर स्मोकिंग का होता है, तो नहीं। एडिक्शन कोई भी चीज़ जो अपने को उसके बिना अपन काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हो गई एक्सेस चाय, कोई लोगों को कॉफ़ी, या फिर डॉक्टर्स ने ना दी हुई मेडिसिन, अपन खुद से जो अपने को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको भी एडिक्शन में गिना जाता है। और फिर 6th पिलर है उसका हेल्दी रिलेशनशिप। तो हमारी लाइफ़स्टाइल ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। जैसे अगर हम थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा खाते हैं, तो वो धीरे-धीरे डिसीज़ बन जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया। और अगर वही हम रोज़ 30 मिनट वॉक करते हैं, तो वही धीरे-धीरे मेडिसिन बन जाता है। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल मेरे पास आई थी, उसको थकान हो रही थी, वज़न बढ़ा था और उनको थोड़े से उनके ब्लड टेस्ट्स भी एबनॉर्मल थे। और तो उनको सोनोग्राफ़ी बोली गई थी, तो उसमें उनको फैटी लिवर आया। तो अभी आपने फैटी लिवर सुना तो आपको क्या लगता है? अरे! फैटी लिवर तो वो मेल्स में होता है, सिर्फ़ मेल मेंबर्स में जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें होता है। बट नहीं, अभी क्या हो रहा है ना कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है और ये फीमेल में ख़ासकर बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऑयली खाना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो बढ़ गई है मेजरली फीमेल्स की, तो ये बहुत अभी आ रहा है। तो वो बहुत परेशान थी वो फीमेल, उन्हें लगा अभी लाइफ़ लॉन्ग दवा लेनी पड़ेंगी। वो अपने मेडिसिन डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेडिसिन शुरू किए, पर उनको मेरे बारे में भी पता चला था कि लाइफ़स्टाइल चेंज भी ऐसा कुछ होता है और लाइफ़स्टाइल मेडिसिन होता है, तो वो आए। धीरे-धीरे हमने एक-एक चीज़ पे काम करना शुरू किया और बाद में 3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट, मतलब उनको ग्रेड 1 फैटी लिवर डायग्नोस हुआ था। 3 महीने बाद उनका रिपोर्ट नॉर्मल हो गया था। सो उनको भी वो बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, फैटी लिवर डिसीज़ इतने 3 महीने में कैसे क्या कम हुआ? बट नहीं होता है। जब आप रोज़ डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हो, तो आपके जो जल्दी डायग्नोस हुए डिसीज़ेज़ होते हैं ना, वो धीरे-धीरे रिवर्स होना चालू हो जाते हैं। बी इट अपने हार्ट के डिसीज़ बोलो या फिर आपकी इवन वज़न कम होना। आप कुछ दिन वज़न कम करना के स्टार्ट करते हैं और फिर आपका होता ही नहीं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए उतना मोटिवेशन चाहिए रहता है। वो एक बार हो गया ना, तो आप कोई भी रिवर्स कुछ वो अपना विल पावर और मोटिवेशन ही उतना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी आज़ार से बाहर आने के लिए। तो तो अभी अ, जो 19th अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य मेन यही है कि लोगों को जागरूक करना अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए। पूरी दुनिया हर साल लगभग 20 लाख लोग लिवर डिसीज़ से मरते हैं और भारत में तो हर 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर है। मतलब ये प्रॉब्लम सबके घरों में है। अभी थोड़ा अपन बेसिक समझते हैं कि बेसिकली लिवर होता क्या है? लिवर क्या करता है? तो लिवर का काम क्या है? तो वो अपना जो खाना खाते हैं अपन, वो एनर्जी में बदलता है। दूसरा है वो अपना टॉक्सिन्स, जो अपने बॉडी के टॉक्सिन होते हैं, वो साफ करता है। डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होता है। तो बोलते हैं ना अपन, जो देखते हैं डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, तो वो मतलब उनका कहने का मतलब वो लिवर डिटॉक्स होता है। ठीक है? पाचन से मदद करता है और डाइजेशन का भी काफ़ी उसमें हेल्प होता है। अब लिवर डिसीज़ काफ़ी प्रकार के होते हैं। सबसे मेन 2 टाइप है उसके, एक अल्कोहलिक है
और एक नॉन अल्कोहलिक है। जो अल्कोहलिक है वो शराब की वजह से होती है। उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे एक फैटी लिवर होता है, फिर वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है और वो सिरोसिस में। सिरोसिस सबसे खराब स्टेज है लिवर डिसीज़ का, जो मोस्टली नॉट रिवर्सिबल। वो एक बार सिरोसिस में चले गया तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है। वही अगर फैटी लिवर स्टेज में अगर वो डायग्नोस हो गया तो उसको आराम से रिवर्स किया जा सकता है। फिर दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, जिसको अपन बोलते हैं NAFLD, जो बिना शराब के होता है। इसके स्टेजेस में पहला स्टेज है फैट जमा होना, जिसको स्टीएटोसिस बोलते हैं। जो अपन इतना एक्सेस फैट खाने लग गए, वो जमा होता है अपने लिवर के अराउंड। फिर वो उसके आगे की जो स्टेज होती है उसको नाश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। उसमें क्या होता है ना, सूजन आती है, मतलब फैट तो है ही, पर उसके ऊपर सूजन आती है। फिर अपना जो लिवर होता है वो एडजस्ट होने लगता है वो सूजन और फैट के साथ-साथ, तो वो जगह पे फाइब्रोसिस होने लगता है, तो ये थर्ड स्टेज होती है। वो जगह एकदम कड़क होने लगती है और वो फाइब्रोसिस हो जाती है। और फाइब्रोसिस के आगे अगर वो भी कंटिन्यू ही रहा, तो वो सिरोसिस हो जाता है। अगेन सेम है, लास्ट स्टेज ऑफ दोनों की सिरोसिस है। अगर शुरुआत में पकड़ लिया तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। फिर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये होता क्या है? होता क्यों है? तो ये होता है ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी खाने से, फ्राइड खाने से, मीठा ज़्यादा खाने से, एक्सरसाइज़ कम करने से, कम चलना है। अभी अपन दिन भर बैठे रहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग सुबह 1 आवर एटलीस्ट 40 टू 50 मिनट्स एक्सरसाइज़ के लिए निकालते हैं, खुद के लिए निकालते हैं? फिर है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत डिसीज़ेज़ एग्रवेट हो रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें तो है ही, तेल, घी, ज़्यादा मीठा और कम चलना, इसके साथ स्ट्रेस भी एडिशनल फैक्टर हो गया है। सुबह चाय में 2 चम्मच शक्कर, दिन में बिस्किट और शाम में थोड़ा नमकीन, ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस तो अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अपन धीरे-धीरे आएँगे इसमें। तो अभी मेन पार्ट है अपना कि इस पे वर्क कैसे करना। अब सबसे अच्छी बात है कि फैटी लिवर रिवर्सिबल है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो रोज़ सेल्फ टाइम जो बोलते हैं कि देखो अपन फीमेल्स होते हैं, वी फील कि फैमिली को अपन प्रायोरिटी देते हैं, बट खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देके जब फैमिली की हेल्थ अपन सुधारते हैं तो उसको सही में अपन एक सुपर वुमन बोलते हैं। जो मेरी मम्मी एक मेरे लिए एग्जाम्पल है कि वो खुद की हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस देती है जितनी फैमिली की हेल्थ को देती है। तो रोज डेली वॉक करना, 30 टू 40 मिनट्स ऑफ वॉक विथ योगा एंड फिर सिंपल घर का खाना। बाहर जाके भी क्या होता है, अपने को पता ही नहीं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितना तेल डाला है, और कौन सी तरह का तेल डाला है। रिफाइंड ऑयल होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं। अपन घर में जब भी अ, कुछ तेल लाते हैं तो कितना सोच समझ के उसको यूज़ करते हैं, कि कम मतलब टेस्ट अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए। तो बाहर तो अपन पता ही नहीं होता है कि किस तरह से वो बन रहा है, क्या डाला जा रहा है उसमें। फिर मीठा कम खाना है। देखो शुगर एक व्हाइट पॉइज़न ही है, उसके जगह पे अपन एक बहुत सारी चीज़ें उसके रिप्लेसमेंट में, अपने को बंद कुछ भी नहीं करना है, अपने को रिप्लेस करने हैं हर चीज़। देखो, अगर आपको सुबह उठ के आप थोड़ा टाइम मोबाइल पे डाल रहे हो, तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, वो थोड़ा-सा टाइम आप बाहर निकलो घर से, वॉक करके आओ। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है अ, रूटीन चेंज करने में। मीठा कम में अपन शुगर तो बंद कर सकते हैं, बट उसके साथ में रिप्लेस क्या करना है, खजूर है, किशमिश है, अंजीर है, फ्रूट्स है, सब फ्रूट्स कितने टेस्टी होते हैं, तो मीठा खाने में ये खा सकते हैं अपन, है ना? तो दवा से ज्यादा आदतें इलाज करते आहे आपली. आपण सगळ्यांना खूप काही माहिती आहे. पण स्वतःसाठी थोडं करण्यासाठी आपल्यामध्ये ते मोटिवेशन पाहिजे, की नाही आय विल टेक टाइम फॉर मायसेल्फ. आय विल कीप एन आवर फॉर मायसेल्फ, है ना? फिर हम अभी 1 मिनट 1 सेकंड मेरी बैटरी कम है, मैं बस चार्जिंग पे लगाती हूँ, सॉरी। आराम से हाँ बेटा, हाँ आराम से। हाँ। तुम्हारे दिमाग की बैटरी बैटरी बहुत चार्ज है, चलिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अरे और हमें बहुत लीवर को। जबरदस्त बोल रही है यार, फुल कॉन्फिडेंस और बहुत बढ़िया बोल रही है बच्ची एकदम। यस यस। छोटी सी, मुझे तो लगा 8-9 की बच्ची है। अरे बाप रे! बहुत रिनो डॉक्टर है ये। यस यस, वो पूनम जी इनका ने ढूंढे अपॉइंटमेंट तो ऐसे मिलता थोड़ी नहीं ढूंढेंगे। है। इनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है जल्दी से। वही पूनम जी ने ढूंढे तो ऐसे थोड़ी ढूंढेंगे यार। चलिए चलिए, कंटिन्यू कीजिए आप।
अ, तो हम महिलाएँ जो है ये पूरा घर सँभालती है, लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं हैं, तो घर भी हेल्दी नहीं रह सकता है ना। तो अपन ये लिवर डे पर एक संकल्प करते हैं कि देखो लीवर तो कुछ बोलेगा नहीं, बट लेकिन अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो वो आपको पूरी लाइफ टाइम में चुपचाप और स्वस्थ रहेगा, वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। तो देखो इसके लिए ना टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, ये अपने को दिखाते हैं कि अपना लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये आपने 6 महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। लिपिड प्रोफाइल तो ज़रूरी 6 महीने में एक बार करना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी डिरेंज्ड है तो आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके उस पे काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको स्टेजेस बताए वो लास्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट हुआ तो वो आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। वही अगर बहुत पहले स्टेज में, मैं क्यों इतना प्रिवेंशन पे बोल रही हूँ या फिर अर्ली डिटेक्शन पे, क्योंकि वो रिवर्सिबल स्टेज है। उसके बाद कोई डॉक्टर आपके लिए हेल्प नहीं कर सकता है, वो सिर्फ़ आप मेडिकेशन से आप उसके सिम्पटम्स कम कर सकते हो, पर वो ट्रीट नहीं होगा डेफ़िनेटली। तो ये मेरा एक मेन मोटो है। और ऐसे अपन ये संकल्प लेते हैं कि अपन हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे, आपको कुछ भी कभी भी हेल्प लगी तो आई एम देयर एज़ अ लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट। आपको आपके लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस की कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो डेफ़िनेटली आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने मेरा शॉर्ट रखा थोड़ा-सा, मुझे आई होप आपको समझा है, कुछ डाउट्स है बहुत तो आप बहुत पूछ बहुत सकते सुंदर हैं। बोला। बहुत दिल से धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्र की ओर से आयोजित इस शिविर में आपने जो अपने विचार रखे, वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त है। हमारी संपूर्ण टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद पूनम जी को, उमा जी को, इन्होंने इतने सुंदर कोहिनूर ढूँढ के लाए हैं। तो चलिए पूनम जी आगे प्रोसीड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें लीवर को किस तरह स्वस्थ रखना है और हमें खुद की लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है ये बताया। तो मैं बहुत शॉर्ट में जो प्रवीणा जी ने बताया, जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कि लीवर की बीमारी के कारण हमारे 20 लाख से ज्यादा लोग लीवर की बीमारी के कारण हर साल मरते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें अच्छी नींद, अच्छा खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नो एडिक्शन और हेल्दी रिलेशनशिप ये रखना चाहिए। लीवर हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हमारे पाचन में मदद करता है। लीवर की दो और टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक लीवर में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और लास्ट स्टेज में सिरोसिस होता है जो कि नॉन रिवर्सिबल है। नॉन अल्कोहलिक में NASND, NASO और फाइब्रोसिस होता है, ये रिवर्सिबल है। इसके बाद में इसकी भी लास्ट स्टेज सिरोसिस ही होती है। लीवर की बीमारी हमें ज्यादा ऑयल, ज्यादा घी, फ्राइड फूड, स्वीट और लो एक्सरसाइज और स्ट्रेस के कारण होती है। इसका सबसे अच्छा इलाज है डेली या 40 मिनट खुद के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें। खुद की हेल्थ को सुधारना है तो ही हम फैमिली की हेल्थ को सुधार सकते हैं। और इसके लिए हर 6 महीने में हमें लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराती रहनी चाहिए, जिससे हमें लीवर की बीमारियों के बारे में पता चले। एक बहुत अच्छा स्लोगन जो आपने दिया है वो हम बिल्कुल याद रखेंगे, दवा से ज्यादा आदतें इलाज करती है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हम अगर हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हमारी आदतें ही हमारी दवा बन जाती है और हमें ऊपर से दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। मैंने आशा है मैंने शॉर्ट में आपका जो भी है शॉर्ट में बता पाई हूँ। तो हाँ, आपका थैंक यू धन्यवाद। सो मच। अब मैं आदरणीय रेखा जी से निवेदन करूंगी कि हमारे दोनों भी डॉक्टर प्रतिभा जी और प्रवीणा जी को धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित करें कि वे अखिल अगर भारतीय में कुछ आए, अपना अमूल्य पूनम समय जी दिया। पूनम जी, एक मिनट, अगर किसी बहन को प्रश्न है डॉक्टर्स लोग से तो वो कर सकते हैं ना? अगर हाँ, किसी पहले बहन प्रश्नोत्तर के राउंड में प्रश्न लेते है हैं। तो पहले प्रश्न ले ले। बबीता मधु जी 1 मिनट रुक जाइए। उमा जी। किसी भी बहन को अगर प्रश्न है तो हम लोग पहले प्रश्न ले लेते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए, किसी को भी, दोनों डॉक्टर्स हैं हमारे बीच में, किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करें तो उनको अनम्यूट कर देंगे। मैं उमा जी से निवेदन करूंगी कि वे क्वेश्चन आंसर सेशन को कंडक्ट करें। नहीं, पहले किसी क्वेश्चन आंसर का पूछ रहे थे। एक बार बबीता जी ने कुछ निर्देश दिए हैं तो 1 मिनट हाँ किसी वो, का हैंड रेज होगा तो ले लीजिए, हाँ, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चन आंसर हैंड कंटिन्यू रेज अगर कीजिए। है कोई के तो फिर, नहीं तो फिर हम लोग हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ।
आज जूम अभी तक तो किसी के भी हैंड रेज दिख नहीं रहे हैं। सभी परफेक्ट हो गए हैं, तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर लीजिए। एक बार चैट में भी आ देख गया आ गया, क्वेश्चन है क्या? प्रतिभा जी का खुद का ही आया है hand शायद, प्रतिभा जी काले ने hand raise। बोलिए हाँ। प्रतिभा जी बोलिए। अभी सीमा, हाँ हाँ, सीमा एक का ये एक दीजिए। बात मैं बोलना भूल गई थी बताना, बहुत इम्पोर्टेंट। अपना सभी एस्पेक्ट हो गए थे हिमोफीलिया के एक्सेप्ट वन। अपन जो इनको प्लाज्मा देते हैं या फैक्टर 8 इंजेक्शन जो देते हैं, तो वो जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से बनते हैं सभी। तो इसीलिए इन लोगों को ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से जो बीमारियां जाती है, तो उनके लिए जो वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस और बाकी जो वैक्सीन रहते हैं, ऐसे वैक्सीन से उनको वैक्सीन करवाना ये अपना ड्राइव हो सकता है। आप लोग भी ये ड्राइव ले सकते, जैसे सिकल हिमोफीलिया में अपन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हर एक को लगाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उसके कैंप ले सकते। वैसे ही हिमोफीलिया के पेशेंट भी हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड होना चाहिए, जिसके कारण उनको जो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा इंजेक्शन फैक्टर 8 मिलेगा या प्लाज्मा मिलेगा, उसमें से उनको बीमारी हेपेटाइटिस बी की नहीं मिलना चाहिए। एक दूसरा, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीनेशन के टाइम में उनको हो सकता है ब्लीडिंग, तो उससे उनको डिस्करेज नहीं करना है अपने को वैक्सीनेशन नहीं लेना करके, या जो रूटीन वैक्सीनेशन है, जो इम्यूनाइजेशन है, वो तो करना ही है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है इसके बारे में, और जो भी उनको फैक्टर 8 मिलता है उसके लिए बाकी प्रिकॉशंस जो रहते हैं, एसेप्टिक प्रिकॉशंस, वो भी उनको लेना चाहिए। वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसलिए जागरूकता लाना है, ना कि वह वैक्सीन नहीं लेना है। वो या वो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद ऐसा होता है, तो वैक्सीन उनको देने के लिए एक अलग तरीका होता है। जैसे मैंने बताया कि स्नायु में देते हैं ना अपन वैक्सीन, और फिर दबा के रख सकते हैं प्रेशर देके, तो उनको एक स्किन के नीचे भी वैक्सीन दे सकते हैं, उसको सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं। सब यानी स्किन, नीचे स्किन यानी चमड़ी के नीचे, तो सब क्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे भी दे के अपन स्नायु में न दे के, इससे भी अपन उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। यानी वही जहाँ चाहा वहां रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट भूल गई थी। धन्यवाद। बहुत प्रतिभा बहुत जी अभी मेरा एक सीमा जी क्वेश्चन का, है। अभी सीमा प्रतिभा जी ने हाथ रेज कर हाँ, रखा है, उनका क्वेश्चन हम लोग लेते नमस्कार हैं। सभी को। हाँ, मेरा एक नमस्कार। बोलो क्वेश्चन था, सीमा जी। जैसे रात को मुझे कई बार लेफ्ट साइड में पेट में दर्द होता है, तो ये क्या लीवर से संबंधित हो सकता है? लेफ्ट साइड में होता है ना? ये मैंने अ, यूट्रस रिमूव करवा दिया है जैसे। अच्छा, नहीं देखो, अभी इसको ना फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, राइट, वैसे तो लीवर राइट साइड में होता है अपना, पर आपका एग्जैक्टली कहाँ होता है क्या है, इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये मैं ऑनलाइन में आपको नहीं बता पाऊंगी, आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं ये जानती हूँ, लीवर वो तो राइट कंसल्ट साइड में करना होता है, बेटर, मुझे वो ये कंसल्ट जानकारी करना है। बेटर यस, रहेगा। फिजिकल कंसल्ट करना बहुत जरूरी है इसके लिए। थैंक यू। सीमा जी आपका प्रश्न का आंसर मिल गया होगा आपको। मंजू जी खंडेलवाल, आप अपना प्रश्न कीजिए। मंजू जी खंडेलवाल, आप आप म्यूटेड है। कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि अगर पेट में मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो क्या लीवर से इफेक्टेड है? हो सकता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर और ये लिवर से कनेक्टेड है ना सब चीजें, तो बेसिकली मोस्टली तो ये गट का ही इशू होता है, अगर आपको एसिडिटी जैसे होता है तो। हाँ, पर हाँ, उसके लिए ना थोड़े लैब टेस्ट करना जरूरी होगा, और मतलब इवन टेस्टिंग टेस्टिंग सबका कुछ करवा लिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है? अच्छा, फिर तो आपको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है बोल रहे हैं ना आप? एसिडिटी, हाँ एसिडिटी भी रहती है और डाइजेशन भी बहुत वीक है मतलब। अच्छा, तो इसके लिए आपको थोड़ा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से टाइम पे कैसे खा रहे हैं आप, मतलब वो पूरा न्यूट्रिशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ों में। और आपकी बाकी भी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव इश्यूज है, अपना जो गट है ना वो सेकंड ब्रेन होता है, और गट ब्रेन एक्सिस बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक आपने बुक भी देखी होगी, गट ब्रेन एक्सिस करके, बहुत बड़ी बुक है वो, बहुत रिनाउंड बुक है। तो
तो अपना ब्रेन का अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो भी अपनी गट अफेक्ट होती है। अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं है, तो फिर वो बाउल मूवमेंट्स नहीं होते। अगर सुबह अपने को वॉशरूम नहीं जाना, मतलब अगर नहीं हो रही है सुबह पॉटी नहीं हो रही है, तो वो भी एक बड़ी साइन है कि अपना गट प्रॉब्लम है कहीं तो भी। तो उसमें न्यूट्रिशन है, जो एक्सरसाइज का बोला वो अपने को एनालाइज करना पड़ता है। अब आपकी नींद अच्छी हो रही है कि नहीं, डिस्टर्ब स्लीप है क्या? हाँ, नींद अच्छी हो रही है, बस वो है कि रात में कभी डिस्टर्ब हो गई तो फिर टाइम लेती है फिर आने में। हाँ हाँ। तो आप सोने के पहले मोबाइल देख के सोते हो क्या? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे बहुत लोग होता है कि मोबाइल देखते देखते सोते हैं बहुत लोग, मतलब अच्छा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिमम। टीवी देखने के बाद सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बट वो है ना, फिर टीवी या फिर जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं। ये ब्लू लाइट ओके। अपने मेलाटोनिन हार्मोन, जो अपने को नींद लाने का हार्मोन होता है, उसको डिसरप्ट करता है। मतलब वो उसको सीक्रेट नहीं होने देता है, तो नींद अच्छे से नहीं होती है। तो ट्राई करना है सोने के पहले आधी 1 घंटा तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं देखना है। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछा कि ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है? हम लोग अलग से दूसरे का क्वेश्चन लेंगे अब, है ना? अच्छा, आपको अपना मंजू जी, हमें क्विज मंजू भी जी खेलनी है, अग्रवाल। तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं बाद में आप अब मैं मंजू ग्रुप जी में अग्रवाल मैडम से का बोलती नंबर हूँ। है। शिल्पा जी, शिल्पा जुनवाला। नहीं, मंजू जी अग्रवाल पहले, हार्ट इंडेक्स था हेलो। उनका। उनका वीडियो ऑन जी नहीं है, हाँ उनका जी, वीडियो नमस्ते। ऑन नहीं। मंजू जी बहुत ही अच्छा अग्रवाल। आई ओपनर था, थैंक यू सो मच मैम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। मेरी क्वेश्चन एक्चुअली प्रतिभा मैम से है। मुझे जानना था कि जैसे मैम ने बताया कि अगर फर्स्ट बेबी, लेट्स से किसी पेरेंट्स के फर्स्ट बेबी को अगर हीमोफीलिया है, देन सेकंड के लिए आप टेस्ट कराओ। तो व्हाट अबाउट अगर फैमिली में, लेट्स से हमारी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, तो अगर कोई कंसीव कर रही है, देखते हैं लेट्स से हमारे, पर संजय बाबू की क्या शायरी है। तो क्या वो से भी कराना चाहिए फर्स्ट बेबी में ही, ताकि पता चल जाए, या फिर पहले, अगर पहले बच्चे का हुआ तब सेकंड में कराना चाहिए? आई मीन व्हाट वुड बी आपका एडवाइजेबल? क्वेश्चन बहुत ही सही है। यानी फैमिली में यदि कोई हिस्ट्री नहीं है तो अदरवाइज अपने को टेस्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहते। हाई रिस्क क्लिनिक में अपने को जब फैमिली में कुछ भी रहा तो अपन हाई रिस्क में आ जाते। हाई रिस्क में फिर तुम्हारा डिलीवरी के पहले ही तुम लोग यानी शादी के बाद इमीडिएट, इवन बिफोर मैरिज ऑल्सो यू कैन हैव अ कंसल्टेशन काउंसलिंग फॉर दैट, अपने फैमिली है में है तो। पर अभी आप बोल रहे कि फैमिली में नहीं है सपोज, तो एक मैडम म्यूटेशन करके बोलते हैं उसको। म्यूटेशन यानी अपने फैमिली में कभी नहीं रहता और एक आधे जनरेशन में आ जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसके लिए ये हीमोफीलिया की टेस्ट अभी मैंडेट नहीं की है उन्होंने, पर एक एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं अभी सभी बच्चों में। वो टेस्ट में हीमोफीलिया नहीं आता है एक्चुअली, पर उसमें कुछ चीजें, कुछ डिजीज, हीमोफीलिया कैसा है, बहुत रेयर है मैडम, बहुत कॉमन नहीं है ये। तो इसके लिए अब यदि फैमिली में नहीं है तो नहीं करेंगे टेस्ट अपन। और कैसा रहता कि दिमाग में अपन ने डाल लिया तो फिर सभी हो सकता है ऐसा। पर जो चीज की जितनी रिस्क है वो हिसाब से उन्होंने, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत है। और मैंने जो बताया ना आपको, जेनेटिस्ट करके जो लोग रहते हैं, अपने मन में कुछ भी आता है तो वी कैन कंसल्ट देम हो। और बहुत सुंदर है मैडम अभी काउंसलिंग पार्ट, जेनेटिक पार्ट। इन्हें मैं बता सकती हूँ आपको कि मेडिकल, ये जो है मेडिकल फील्ड अभी इतना टर्नओवर हुआ है इसमें, यानी इतना अपडेट आया है। मैंने जैसे आता अभी प्रवीणा जर्मनी से अपने से बात कर रही है, यानी ऐसा ये हुआ है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं था मैडम कि अपन इंडिया में है तो मैं ये कैसा कर सकूंगी, कैसा होगा। यानी आपकी इच्छा रही कि भाई एखादा पुअर फैमिली का है और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप पूरी हेल्प कर सकते हैं। यानी इतना अपडेट है अभी, और एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ईच एवरीथिंग। यानी आपका जो क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी एक्सपर्ट। ऐसे लगता है कि ठीक है, अपना खुद का या अपने अभी बच्चे हैं अपने उनका या अपने बहू का जो भी है, तो उनके लिए भी अपने को कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन कंसल्ट जेनेटिस्ट। और कभी भी कंसल्ट करना मैडम बहुत बहुत इजी है। नहीं, मैं अभी लैक्टेशन कंसल्टेंट करके काम करती हूँ सिर्फ मम्मी के दूध के लिए। पर मेरे हिसाब से काउंसलिंग में मेरे को पता चला कि अपन थोड़ा भी काउंसलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो फीडिंग में इतना बदल आता है। तो इसीलिए हर चीज में मैडम अभी काउंसलिंग, कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। बबीता जी Please का wait नंबर a हम लोग क्या बहनों को दे सकते हैं, जिससे कि उन लोग का अगर कोई वैसी मुश्किल हो तो वो लोग सॉल्व कर सके?
यस मैडम, क्या दे आप सकते दोनों हैं? चैट आप लोग चैट दोनों में आपका नंबर दे नंबर क्या दीजिए। हम लोग डॉक्टर साहब दे सकते हैं अपने मेंबर्स को, जिससे कि उन नहीं, लोग को ऐसे कोई या प्रॉब्लम। नहीं, मेरे से कभी भी कांटेक्ट करो, अभी मेरा नंबर भेज देती मैं, उसमें चैट आया में लिख होगा, तो दीजिए मेरा आप नंबर दोनों। पे कभी भी आप कॉल कर। हाँ, हमारे पीडीएमसी में मैं वहाँ पे जहाँ पे प्रोफेसर एंड हेड हूँ, वहाँ पे एक अच्छे जेनेटिक्स वाले मेरे साथ में है। अच्छा अच्छा, प्रवीणा थैंक यू। जी हाँ हाँ, आप मैं चैट में हेल्प नंबर कर दे सकती दीजिए। हूँ आपको। हाँ, फिर बिल्कुल फोन करके बिल्कुल आपसे बात करके कोई भी ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल, होता है। या और डॉक्टर लोग, हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि खाना खाए होंगे और दो सोए क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, होंगे अनीता जी ड्यूटी। का और मंजू जी का, फिर हम लोग क्विज करेंगे। हम मंजू जी अग्रवाल का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत देर से उनका हाथ ही रेज है। हाँ हाँ। मंजू जी अग्रवाल। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। जी, मैं लीवर के बारे में जानना था, इसका सिम्टम क्या होता है? तो इसका सिम्टम इनिशियली तो कुछ नहीं दिखते अपने को, ये जी। डायरेक्टली लैब टेस्ट में ही पता चलता है जब बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़े डिरेंज हो जाते हैं इधर उधर, फिर अपने को पता चलता है, मतलब ऐसा ऐसा सिम्टम कुछ है नहीं इसके डायरेक्टली। हाँ, वो तो आप जैसे अपने बताएंगे को कि एनीमिया भी हो गया, अपना हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो दिखता है ना, अपने को अपने नाखून में दिखता है, आईज में दिखता है, स्किन पे दिखता है। वैसे इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे एसिडिटी में पेट दुखता है तो ऐसा इसमें लिवर में कोई पेन मोस्टली नहीं होता है। तो इसका वो टेस्टिंग जो प्रोफाइल वाला बोले हैं, लिपिड प्रोफाइल वाला, वही करना पड़ेगा। लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट ये करना ज़रूरी है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर सोनोग्राफी लिवर की करना ज़रूरी होता है। रवीना जी, ऐसा भी है थैंक यू। कि आफ्टर 40 मोस्टली लेडीज लोग को फैटी लिवर रहता है, ऐसा भी कुछ है? आफ्टर 40 नहीं, आजकल तो आप 25 के ऊपर ही देखने लग जाते हैं हम, क्योंकि अच्छा। पेशेंट आ रहे। पहले लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, और डायग्नोसिस भी उतना नहीं होता था, मतलब सब चीज़ें उसमें अभी एडवांसमेंट में हो गया है, और लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो गई है, तो डायग्नोसिस भी जल्दी हो रहा है, और दोनों चीज़ों की वजह से जल्दी हो रहा है डायग्नोसिस। तो कुछ दिन पहले मैंने लिपिड प्रोफाइल करवाई थी, तो मेरा थोड़ा डॉक्टर ने बोला था भी स्टार्ट हुआ है फैटी लिवर, मीठा बंद हम्म। कर दीजिए। और मीठा तो मैं तीनों टाइम ही खाती हूँ, मैं कैसे बंद करूँ मीठा? अरे बाप रे, इसलिए मीठे बोलते हो मैडम इतना। मैं कैसे मीठा बंद करूँ नहीं, मैं? मैंने जैसे बताया ना कि मीठा बंद नहीं करना है, मीठा रिप्लेस करना है ना। आप शुगर को रिप्लेस कर दीजिए खजूर से, फ्रूट से, नेचुरल इतने सारे फ्रूट्स है, आपको मीठे की क्रेविंग ही नहीं होगी। तब अंजीर मिठाई की है। दुकान मेरे से चलती है सारी। शुगर शुगर फ्री ठीक रहेगा कि स्टीविया ठीक रहेगा? क्या रहता है कि दोनों भी ठीक नहीं है? वो नहीं ठीक है एक्चुअली, स्टीविया एक लिमिटेड अमाउंट के लिए हाँ बोलते हैं लोग, बट मैं तो भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं उससे अच्छा बोलती हूँ कि नेचुरल फॉर्म्स ऑफ शुगर खाओ, वो फिर ज़्यादा उसका बेटर है। हनी 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 के लिए कंट्रोवर्सी, बट ओके आप ले सकते हो, बट वो भी देखो हर चीज़ बैलेंस चाहिए। बहुत अभी आप शुगर नहीं खा रहे हो तो रोज दिन में 3 बार हनी ले रहे हो तो वो नहीं चलेगा। अगर आप 3-4 दिन में 1 बार हनी ले रहे हो तो इट इज ओके। चलिए। एक क्वेश्चन अनीता बहुत जी का। बहुत धन्यवाद। अनीता रजनी जी जी का का, ले- अनीता जी, रजनी जी का क्वेश्चन ले लिया अपने लोग। अनीता अग्रवाल जी हैं हीरक शाखा। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी मैम से कि नमक का असर करता है क्या लीवर पे, जो अपने लोग जो सलाद में बगल में जो कच्चा नमक ऐसे उंगली से चाटते हैं, क्या वो लीवर को अफेक्ट करता है क्या? देखो 100%। क्योंकि हम लोग लेडीज लोग को इनडायरेक्टली, बहुत आदत है नमक खाने का, कच्चा हाँ नमक हाँ खाने हाँ, का। इनडायरेक्टली वो होता ही है। देखो कैसा है ना, ज्यादा नमक कब कब बोलते हैं कि नमक कम करो, हाइपरटेंशन में। अल्टीमेटली हाइपरटेंशन किसको होता है? जिनको अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कुछ तो भी कार्डियक डिसीज है, मतलब उनके कोलेस्ट्रॉल का जमा हुआ है उनके आर्टरीज में, सो वो इनडायरेक्ट मतलब कनेक्शन है उसका। सो कम मीठा, मीठा कम, वैसे ही नमक कम। अपने हमको बचपन से आदत है, हमारे घर में मम्मी ने कभी आदत ही नहीं लगाई कि थाली में नमक हो साइड में, जितना मतलब एक आधे बार अगर है ही नहीं तो ऊपर से थोड़ा सा ले लेते हैं, पर जितना मम्मी ने अंदर डाला है सब्जी में नमक, उससे ऊपर कभी हम और नहीं गए मैम हैं। एक चीज और पूछना था आपसे कि लिवर हम्म। का जो असर होता है जब खराब होना शुरू होता है तो स्किन पे भी कुछ उसका असर होता है क्या? नाक से खून भी निकलता है क्या? नहीं, अभी ये देखो, ये ना होता है क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे बताया कि जो अपने कुछ जैसे
हीमोफीलिया का फैक्टर्स जो है, ये सब फैक्टर्स लिवर से कनेक्टेड है, तो होते हैं, बट ये बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं। ये बेसिक स्टेज में अपने को कोई सिम्टम्स नहीं दिखते ऐसे। ओके। हाँ, जो इरिथ्रोपोइटिन जिसको जो काम करता है, मतलब ये किडनी में होता है, वैसे ही बाकी के जो हार्मोन्स होते हैं वो लिवर से कनेक्टेड है, इसके लिए ब्लड से रिलेटेड। क्योंकि ज्यादा लीवर में इफेक्ट होने से स्किन डल हो जाती है, स्किन पे उसका हाँ इफेक्ट हाँ आने हाँ लगता है। हाँ हाँ, एडवांस स्टेज में वो इसीलिए बोलते हैं ना। इसीलिए एक्स्ट्रा शुगर और नमक खाने भी मना करता है, यस, इससे ज्यादा लेदरी शरीर में। स्किन, हाँ। लेदरी स्किन बोलते हैं ना, वो जो लिवर डिसीज जब एडवांस होता है तो लेदरी स्किन होती है बोलते हैं। इसलिए सेलिब्रिटीज लोग चीनी नहीं खाते, मीठा नहीं खाते हैं। जितनी बॉलीवुड हीरोइन से वो लोग चीनी मीठा नहीं खाते हैं, वो लोग कच्चा नमक भी हाँ नहीं खाते हैं। हाँ। ये लास्ट प्रवीणा जी, क्वेश्चन उमा जी। प्रवीणा जी भी एक हीरोइन है, वो भी कुछ नहीं खाती इसलिए फिट है। चलो आगे लीजिए। अनीता जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। हाँ, अब हाँ। हम रजनी जी को लेते हैं। रजनी जी का रजनी जी, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। रजनी जी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आपका क्वेश्चन ले, वरना हम लोग दीपा जी का क्वेश्चन ले लें। हाँ, दीपा सोनी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं। श्रद्धा जी ने पूछा है, जैगरी ले सकते हैं क्या शुगर की जगह? तो देखिए, जैगरी भी प्रोसेस्ड ही होता है। जैगरी की एक स्टेप आके गए तो शुगर बनता है बेसिकली। तो जैगरी भी बहुत लिमिटेड ही लेना चाहिए। मतलब अभी देखो, जो शुगर की चाय होती है, तो बाहर अपन गुड़ की चाय के दुकान देखते हैं, तो अरे गुड़ की चाय है, गुड़ की मिठाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा एक शुगर का भी खा लिया आपने जैगरी के जगह, तो इक्वल है वो, मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस्ड ही है बेसिकली। देसी दीपा खांड सोनी, ले सकते हैं क्या? देसी खांड मतलब जो वो बड़ी वाली शुगर आती है वो? खांड, खांड बोलते हैं उसको, वो बराबर है। मिक्स हो गया, एक खांड भी आती है, देश में आता है खांड। दैट इज ऑल्सो शुगर, दैट इज ऑल्सो शुगर। शुगर ही है वो, प्रोसेस्ड है। आप ऐसे देखो कि जो फार्मर से डायरेक्टली आ रहा है वो नेचुरल सोर्स में आ रहा है। अभी खजूर डायरेक्टली फार्म से अपन खा रहे हैं, किशमिश डायरेक्ट अपने ग्रेप्स का स्वीट वर्जन है, अंजीर भी वैसी। तो शुगर जो भी जिसमें एक बीच में काफी प्रोसेस होके अपने पास आ रहा है वो प्रोसेस्ड फूड है, जो अपने को कम से कम खाना है। रजनी माधोगड़िया जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये लीवर क्या छूने से होता है क्या? छुआछूत की बीमारी है क्या? नो नो नहीं नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अपने जीवन शैली की बीमारी है लिवर की। मोस्टली देखो, कुछ कुछ अभी लिवर में और भी बीमारी होती है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होते हैं। तो छुआछूत से तो नहीं होता है लिवर का कोई डिसीज। इनके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस जो है उसका वायरस एक कॉज है। अपन देखते हैं ना, हेपेटाइटिस ए बी के वैक्सीन्स मिलते हैं, जैसे भी मैम ने भी बताया। तो ये वायरस रिलेटेड है, तो भी ये छुआछूत से नहीं होते हैं। ये अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, और कुछ ये वायरस से होते हैं। उमा जी, दीपा जी का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे तो हम गन्ने लोग। का जूस, ब्राउन शुगर ले सकते हैं क्या? ब्राउन शुगर देखो, अभी आजकल तो शुगर कोई ब्राउन कोट करके ब्राउन शुगर बेची जा रही है, तो वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है। आई मतलब बेटर है टू अवॉइड ब्राउन शुगर। देखो, शुगर आप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून दिन में, वो आपको उतना ध्यान रखना है। 2 टेबल स्पून के ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए। गन्ने का जूस ले सकते हैं, बट अगर डायबिटीज है तो वो आप कंसल्ट करके लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि शुगर उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, शुगर हाई होता है। दीपा जी का दीपा सोनी क्वेश्चन। जी, जय श्री दीपा कृष्ण। सोनी जी जी, जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ। जी, मेरा नाम दीपा सोनी, देवास से हूँ मैं। मुझे बस कुछ बताना था, मैं फैटी लिवर से गुजरी हुई हूँ। फैटी लिवर मैंने हुआ, एसजीपीटी टेस्ट हुआ मेरा, फैटी लिवर निकला, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस, मैंने अवॉइड किया, जिसकी वजह से लीवर थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो मैम जैसे अभी लीवर के बारे में बता रहे थे ना, फैटी लीवर का, तो कृपया आप लोग अवॉइड ना करें यदि फैटी लिवर हो रहा है आप लोग को। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि लीवर का जो ऊपर का कॉर्नर है उसके ऊपर एक स्किन होती है, लेयर होती है, जहाँ पे वो छेद करके लीवर ऊपर आ गया। थोड़ा सा हिस्सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आया, कि मैंने फिर उसको कंट्रोल करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट चल रहा है मेरा, दवाई वगैरह चलती है, और एसिडिटी खूब बढ़ती है, वोमिट रात में होती है, ये सब दिक्कत आती है। तो यदि किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है
तो समय पे आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये मेरी तरफ से सलाह रहेगा, क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, Yes. थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। ये लास्ट कविता जी नंबर्स दोनों डॉक्टर के हम लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। आप लोग को जो भी किसी प्रश्न है आप उनसे डायरेक्ट, डॉक्टर साहब आप लोग दोनों से बात कर सकते हैं ना पर्सनल, हमारी बहनें। बिल्कुल बिल्कुल 24/7 तो आप लोग कृपया उनसे कांटेक्ट कर लें। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। और मधु जी से आग्रह है कि दोनों डॉक्टर्स का थैंक्स लेटर प्रेषित करें। 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं एक बार हाँ। देख लूं क्या? उषा लाहौटी जी, आपने पूछा फैटी लिवर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप मुझे कांटेक्ट करो, इसके लिए काफी मतलब टाइम नहीं, लगेगा। अभी सभी के क्वेश्चन के आंसर आप बाद में दीजिए। जैसे आपको सबको नंबर दे दिया है, प्लीज पर्सनली ओके, कांटेक्ट ठीक है करें, ठीक है, क्योंकि चलेगा। प्रोग्राम को ओके, हम आगे बढ़ाते हैं। रेखा जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे गेस्ट को थैंक्स लेटर प्रदान करें। यस, थैंक्स लेटर मैं दे रही हूँ, आप स्वीकार करें इस थैंक्स लेटर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे थैंक यू। अखिल उनको भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। पर्सनल पे डाल दीजिए उनको। आप पर्सनली बिल्कुल पर्सनल यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आप दोनों को हम गौरवान्वित हो रहे हैं आपको यह धन्यवाद पत्र प्रेषित करते हुए, तो कृपया इसे स्वीकार कीजिए। आज के इस थैंक यू। वेबिनार आप दोनों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीणा जी एंड डॉक्टर प्रतिभा जी। बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों ने हमें समझाया कि क्या हीमोफीलिया है और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रवीणा जी आपने तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और लिवर को हम लोग फैटी लिवर को इतना बड़ा मानते हैं, उसको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही स्वीट तरीके से आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको ठीक करने का जो तरीका बताया, इट वॉज वेरी नाइस। थैंक थैंक यू सो मच। और आपका अमूल्य समय, ज्ञान और अनुभव से आज इस वेबिनार के अत्यंत सार्थक और प्रेरणादायक बनाया है। और हमारे जो दोनों प्रकल्प प्रमुख हैं, उमा जी और पूनम जी ने भी बहुत मेहनत करी है, मधु जी ने भी बहुत मेहनत करी है। अभी देखिए हम लोग एक लवली क्विज खेलेंगे।